नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन के बारे में। कैसे इंडिया और चाइना डी डॉलराइजेशन कर रही हैं और ये सब कुछ यूएस के डर से हो रहा है। जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं किसी भी देश के ऊपर और जो ग्रीनलैंड का खौफ है, सब कुछ उसी के ऊपर हो रहा है। मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कर रहे हैं। आज एक बड़ी न्यूज आई है कि इंडिया और चाइना यूएस ट्रेजरीज को बाय नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे उसको बेच रहे हैं और गोल्ड बाय कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस ट्रेजरीज होती क्या है। ट्रेजरीज एक बॉन्ड है जो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही एक यूएस ट्रेजरीज भी एक बॉन्ड है जिसमें कि यूएस के एसेट्स होते हैं। तो क्या है कि सारी कंट्रीज यूएस में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत आई है और यूएस एक पावरफुल कंट्री है। क्योंकि वो यूएस कभी भी आपकी पेमेंट नहीं रोकेगा। जैसे कि आप मान लो कि अगर पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी पाकिस्तान आपकी पेमेंट मार सकता है। तो एक यूएस के ऊपर बिलीव है जिसकी वजह से वहां की ट्रेजरीज में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इंडियन बैंक्स हो गया, जहां आप दुनिया भर के बैंक्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब हो क्या रहा है कि इंडिया के पास 240 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरीज थी। अब क्या हुआ कि इंडिया ने 50 बिलियन डॉलर ट्रेजरीज जो हैं वो निकलवा ली हैं। उसकी जगह पे गोल्ड बाय कर लिया है। कि बल्कि आज की गोल्ड की कीमत जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है, प्राइसेस बहुत हाई हैं। अब दूसरी तरफ चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। चाइना तो मतलब बिल्कुल ही जीरो हो गया है। जैसे 2008 में जो उनके पास थी ट्रेजरीज, बिल्कुल उस पे आ गया है कि अब जो उनके पास ट्रेजरीज हैं वो बिल्कुल ही 2008 वाली ट्रेजरीज के बराबर हो गई हैं। चाइना क्या है कि यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहता है, इसलिए चाइना उसमें बाय नहीं कर रहा। क्योंकि चाइना लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल स्ट्रेटजी पे है, तो इसलिए क्या है कि वहां वो पैनिंग सेलिंग नहीं कर रहा है, वो गोल्ड बाय कर रहा है और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। कंट्रीज अपना फोर्स रिजर्व करने के लिए उसको बढ़ा रही हैं, लेकिन यूएस ट्रेजरीज की जगह पे गोल्ड ले रही हैं। अब क्या है कि गोल्ड की कीमत जो है हमेशा ही बढ़ेगी और बॉन्ड वैल्यू लो हो गई है, ट्रेजरीज लो है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर इकोनॉमी आपके पास स्टडी करते हो आप, तो अब हमें सिखाया जाता था जब किसी, अब जैसे डॉलर की कीमत अगर हाई हो गई है तो वहां के बॉन्ड्स की कीमत जो है वो लो हो गई है। और मान लो कि अगर इंडिया ने 80 रुपए के हिसाब से डॉलर में इन्वेस्ट किया होगा, आज की डेट में डॉलर की कीमत है 92 रुपए, 92 रुपीज। मतलब वो 12 रुपए के हिसाब से उन्होंने इंडियन रुपीज में पैसा कमाया है। सो इसमें आगे हम चलते हैं, आगे बताता हूँ कि कैसे मतलब चाइना इसमें कर रहा है कि और इन्वेस्ट और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो अब डर क्या है? डर ये है कि जो मिस्टर ट्रम्प है वो कभी भी सैंक्शंस लगा देते हैं और पता नहीं कब ऐसा हो कि वो कह दें कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हो। जैसा रशिया को कहा था उन्होंने, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो रशिया को डॉलर में ट्रेड करने से मना कर दिया था कि आप डॉलर में कुछ भी खरीद नहीं सकते हो। अगर कभी भी किसी कंट्री के ऊपर कुछ भी आफत आती है तो वो डॉलर में ही ट्रेड करती हैं, क्योंकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो वो डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं इंडिया और चाइना मिलके। अब चाइना जो है, चाइना ट्रेजरीज में पैसा इसलिए निकाल रहा है और इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाय नहीं कर रहा उसको, क्योंकि चाइना ताइवान टेंशन बहुत हाई पे है। अगर चाइना मान लो ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस 1 मिनट में बोल देगा कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही आप मतलब, अब चाइना क्या ही करेगा उस यूएस ट्रेजरीज का, क्योंकि अगर वो उसमें इन्वेस्ट करेगा उसको निकालेगा। अगर वो आगे डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कि चाइना क्या कर रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और गोल्ड से ही ट्रेड्स करेगा अब आगे की। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि यूरोपियन कंट्रीज भी ऐसा कर रही हैं, जो कि गोल्ड बाय कर रही हैं यूएस ट्रेजरीज की जगह पे। जैसे ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है या फ्रांस है। तो इसे को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने के लिए, ताकि जो अपनी डिजिटल करेंसी है ई रुपी उसको बढ़ाया जा सके, ताकि वो कमजोर ना हो और डी डॉलराइजेशन कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू।